हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू पहल अकेडमी। पहल अकेडमी की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। हमने यहाँ पर वर्ड की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमने पहले सीरीज को खत्म किया था। आज हमारा दूसरा सीरीज है। तो दूसरे सीरीज में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो दूसरे सीरीज में हम आज की क्लास में इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। इमेज को कैसे मूव करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। इमेज पर जो बैकग्राउंड है उसे कैसे रिमूव करेंगे। इमेज को कैसे क्रॉप करेंगे, कॉपी पेस्ट करना, अलाइन फॉन्ट एंड ऐड इमेज इन सेव बॉक्स, हाउ टू सर्च इमेज विथ नेम, सेलेक्ट मल्टीपल इमेज एंड रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम इमेज ऑनलाइन, ये सब वगैरह इसमें सीखने वाले हैं। आपको इसे मिनिमाइज कर लेना है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक नया फाइल ओपन करना है। और जैसा कि आपको पता है कि टाइप टू सर्च वाले ऑप्शन में आपको आना है। अगर वर्ड यहाँ पर रिसेंट मैच में देखने को मिल रहा है, आपको क्लिक करना है एंड वर्ड को क्या कर लेना है, मैक्सिमाइज करके स्टार्ट कर लेना है। जैसे ही वर्ड स्टार्ट करेंगे तो वर्ड आपको एक रूलर बॉक्स के थ्रू ये दिखाता है कि आपका टेक्स्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी 6 नंबर तक ही होगा। तो हमें इसे चेंज करने के लिए पेज लेआउट में आना है एंड मार्जिन में नॉर्मल से क्या करना है, नैरो कर लेना है। जैसे नॉर्मल से नैरो करते हैं आपका पेज मार्जिन ऑटोमेटिक अच्छे तरीके से सेट हो जाता है। अब हमें क्या करना है सर, अब हमें होम मेन्यू में वापस आना है, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं 99% होम मेन्यू से ही करते हैं। अब हम आज की क्लास में इमेज इंसर्ट करना सीखना है। तो होम मेन्यू के बगल में जस्ट इंसर्ट मेन्यू होता है, यहाँ पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ टेबल का ऑप्शन देखने को मिलेगा एंड बगल में आपको पिक्चर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। पिक्चर में आपको क्लिक करना है एंड देन जो पिक्चर है वो कहाँ पर आपने रखा है उसे आपको पता होना चाहिए। तो पिक्चर हमने सर डेस्कटॉप पे रखा है, तो आपको डेस्कटॉप पे क्लिक करना है। डेस्कटॉप में मेरा एक पर्टिकुलर फोल्डर बना हुआ है जो पहले इमेजेस के नाम से, आपको उस पर क्लिक कर लेना है एंड देन डबल क्लिक करना है तो वो फोल्डर ओपन हो जाएगा। अभी हम यहाँ से सर एक पर्टिकुलर इमेज सेलेक्ट करने वाले हैं। इस इमेज का नाम है गणेश। तो उस गणेश की इमेज को हमें यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट करना है। जैसे ये इमेज है, हम यहाँ पे इसे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो वो इमेज यहाँ पर क्या होगा, इंसर्ट हो जाएगा। तो हमने इमेज को इंसर्ट करना सीखा। अब हम इमेज को मूव करना सीखेंगे। अब ये इमेज जो है, जब भी आप एक इमेज इंसर्ट करते हो तो वो मूव नहीं होता है। उसे मूव करने के लिए जैसे ही आप पिक्चर पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर पिक्चर टूल देखने को मिलेगा। जैसे ही आप बाहर क्लिक करोगे तो वो पिक्चर टूल हट जाएगा। अभी हम सर जैसे बाहर क्लिक कर रहे हैं तो पिक्चर टूल हट जा रहा है, बट वापस से पिक्चर में क्लिक करेंगे तो पिक्चर टूल आ जाएगा। तो पिक्चर टूल में रहते हुए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रैप टेक्स्ट का, यहाँ क्लिक करना है एंड देन इसे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देना है। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करने से ये इमेज मूव होने लगता है। अगर आपको इमेज की साइज को घटाना है तो आप यहाँ पे जो पॉइंट बना देखने को मिल रहा है, यहाँ पर जो पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आप आएंगे तो इस तरह का डबल एरो का शेप बनेगा। आप नीचे की ओर ड्रैग करें तो ये इमेज क्या होगा, छोटा हो जाएगा। आप किसी भी पॉइंट से इस इमेज को क्या कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं, जिससे इमेज छोटा हो जाएगा। और इमेज अभी मूव भी हो रहा है क्योंकि हमने रैप टेक्स्ट में आकर इसे क्या किया था, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट किया था। अब अगला टॉपिक जो है वो है इमेज के बैकग्राउंड को हटाना। क्योंकि आपको इमेज के चारों ओर एक बैकग्राउंड देखने को मिल रहा होगा। इस बैकग्राउंड को हटाने के लिए हमें पिक्चर टूल में रहते हुए, अगर आप बाहर क्लिक कर दोगे पिक्चर टूल वाले ऑप्शंस को नहीं देख पाओगे। आप वापस से पिक्चर में क्लिक करोगे, पिक्चर टूल दिखेगा। पिक्चर टूल में ही सबसे पहला जो ऑप्शन है वो रिमूव बैकग्राउंड का। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको इस तरीके का एक पॉइंट देखने को मिलेगा जो इमेज को घेरे हुआ होगा, और बाकी का जो पॉइंट है हमें उसे रिमूव करना है। तो सर जैसे हम वहां पर क्लिक करते हैं तो ये ऑलरेडी आपको एक मैच में कन्वर्ट करता है। आपको बस क्या करना है, कीप चेंजेस करना है। जैसे आप कीप चेंजेस करोगे, देखो पिक्चर का पीछे का जो बैकग्राउंड था वो कट चुका है, बट पिक्चर पर जो एक्स्ट्रा एरिया है उसे हमें क्या करना है, क्रॉप करके हटाना है। तो क्रॉप करने के लिए पिक्चर टूल में रहते हुए इधर आपको क्रॉप का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आकर पहला ऑप्शन क्रॉप वाला सेलेक्ट कर ले एंड क्रॉप वाला सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक ब्लैक पॉइंट मिलता है देखने को। आपको कभी भी इमेज इधर से इधर की ओर ड्रैग नहीं करना है, यहाँ पर लाना है। एक टी जैसा शेप देखने को मिल रहा होगा, तभी आपको इधर की ओर ड्रैग करना है। ठीक है, हम यहाँ लाएंगे, कहाँ, यहाँ नहीं सर, इस वाले पॉइंट में जैसे बनाएंगे यहाँ एक स्पेस, एक टी का शेप बनेगा।
जैसे हम यहाँ लाएंगे टी का शेप बनेगा और टी के शेप में लाकर यहाँ की ओर ड्रैग करना है, यहाँ पे भी लाकर यहाँ की ओर ड्रैग करना है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमने बहुत सारे एरिया को क्या किया, क्रॉप किया। अब बाहर क्लिक करना है, यहाँ बाहर क्लिक किया, देखो इमेज क्या हो गया, क्रॉप हो गया। अब आप इसे ले जाकर मूव कर सकते हो और कहीं पर भी रख सकते हो। अब फॉर एग्जांपल मुझे इस पेज पर पेज बॉर्डर चाहिए था, हम पेज लेआउट मेनू में आएंगे। जैसा कि हमने पहले क्लास में देखा था कि हमें पेज बॉर्डर लगाने के लिए पेज लेआउट मेनू में आना है, पेज बॉर्डर में आना है और यहाँ से कोई भी बॉर्डर सेलेक्ट कर लेना है एंड देन ओके कर लेना। ये हमारा पेज बॉर्डर हो गया। अब हम इस इमेज को यहाँ पर क्या करते हैं, रख देते हैं। आपको इमेज का साइज जितना रखना है वो कर सकते हैं। अब इस इमेज की आपको कॉपी बनानी है तो क्या करना है सर, इस इमेज की कॉपी बनाने के लिए आपको कंट्रोल के साथ सी प्रेस करना है। जैसे कंट्रोल के साथ सी प्रेस करो तो वो इमेज कॉपी हो जाएगी एंड कंट्रोल के साथ वी करोगे तो वो इमेज पेस्ट हो जाएगी। अब कॉपी करने के बाद पेस्ट तो हमने कर दिया, आप उसे ड्रैग करके आप यहाँ रख सकते हो। तो आप चाहो तो इसकी जितनी भी कॉपी कर सकते हो और पेस्ट कर सकते हो। बाकी बात की टॉपिक को हम अगले वीडियो सीरीज में सीखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और आपका इंटरेस्ट बना रहे इसलिए हम इसे सेकंड पार्ट में सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।